तो दोस्तों, चीन की मनमानी अब भारत में बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि बहुत जल्द भारतीय अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था की तुलना में काफ़ी हाई रेट से ऊपर जाने वाली है। और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है भारत की एक अकेली स्कीम, जिसको हम PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के नाम से जानते हैं। इस अकेली स्कीम ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में इतनी तेज़ी से ग्रो किया और लोकल प्रोडक्शन को इतने हाई रेट से ऊपर ले गई कि आज हमारी अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में काफ़ी तेज़ी से आगे जाने वाली है। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं सिर्फ ग्रोथ रेट की, ना कि हम इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले चीज़, यहाँ पर हम किसी भी कंपैरिजन को अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये ऑफिशियल्स की हुई रिपोर्ट से बता रहे हैं। तो यहाँ पर 2 रिसर्च की गई हैं। सबसे पहले अगर द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो IHS मार्केटिंग की तरफ से कुछ हफ्तों पहले ये रिपोर्ट जारी की गई थी कि इंडिया एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री बनेगा, जो कि जापान को पीछे छोड़ देगा। और फर्स्ट पोजीशन पर चाइना अभी भी रहेगा। लेकिन रिसेंटली आई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वर्ष 2022 और 23 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.7% दर से आगे बढ़ेगी। और अगर हम तुलना करें चीन, इंडोनेशिया और बांग्लादेश की, तो जिनकी अर्थव्यवस्था 5.1 और 5.2 इसी के साथ में 6.4% रेट से ग्रो करेगी, इन तीनों का कंपैरिजन में भारत सबसे हाई रेट पे ग्रो करेगा। और ये रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट के द्वारा। इसी के साथ में रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत के अंदर जो भी लोकल प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट को लेकर के जो भी फैसले लिए गए हैं, वहाँ पर 13 इंडस्ट्रीज को हाईलाइट किया गया है, जो 5 सालों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए का PLI स्कीम का प्रोत्साहन देंगी, जिसमें शामिल हैं टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट, बैटरी, फार्मास्यूटिकल्स, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी और बहुत सारे कंपोनेंट। जहां पर PLI स्कीम की मदद से नेक्स्ट 5 ईयर में भारत के अंदर जो उत्पादन है वो 520 अरब डॉलर का होगा, जो कि 70 बिलियन डोमेस्टिक वैल्यू ऐड करेगा और 1.7% रेट से 2027 तक GDP ग्रोथ कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। वहीं हम नेक्स्ट ईयर यानी 2023 और 24 के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 6.8% के रेट से होगी, यानी कि अभी 8.7% से होनी है और वो 6.8 से होगी। तो यहाँ पर 2% का डिले देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पीछे क्या रीजंस होंगे ये भी क्लियरफाई नहीं किया गया है। वहीं अगर हम 2 और रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स में बात करें तो वॉशिंगटन के DC में स्थित संस्थान ने भी कहा है कि भारत की जो GDP ग्रोथ है वो 8.3% की रेट से ग्रो करेगी। इसी के साथ में RBI ने भी कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 9.5% की रेट से ग्रो करेगी। सो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर टोटली 4 रिपोर्ट सबमिट की गई हैं, जहाँ पर भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ को हाईलाइट किया गया है और काफी हाई रेट से ग्रो करेगी, जहाँ पर इंडोनेशिया, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों से भारत काफी आगे तेजी से ग्रो करेगा। वहीं हम इस ग्रोथ रेट से 520 बिलियन US डॉलर का प्रोडक्शन भारत में कर पाएंगे। ये भारत के लिए एक वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो रिपोर्ट से निकाले गए इस डेटा के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।